महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति योग के बाद हमारा मन जब पवित्र हो जाता है और उसके सभी विक्षेप शांत हो जाते हैं तो उसके द्वारा ध्यान की प्रक्रिया कितनी आसान बन जाती है और फिर हम उसी ध्यानावस्था में परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उसी को कहते हैं देह का त्याग करना, मरना। मरना माने हमने जो अपने आप को परिचिन्न के साथ तादात्म्य करके छोटा बना लिया है, इस छोटेपन के त्याग को कहते हैं मरना। मरना माने ये नहीं कि एक छोटेपन का त्याग कर दिया और दूसरे छोटेपन को पकड़ लिया। तो एक तो दवाई लेकर के एक रोग को निकाला, लेकिन उस रोग के द्वारा उस दवाई के द्वारा दूसरा रोग निर्माण हो गया, उसको स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से भक्ति योग के द्वारा हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं ये हमने कल देखा। अब दूसरी पद्धति यहां बताते हैं। द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय और 19वां श्लोक। इत्थम मुनिस्तु परमेत व्यवस्थितः विज्ञानदृग्वीर्य सुरंधिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्य गुदम तलो नीलम स्थानेषु षट् शून्य मय जितक्लमः। अब यहाँ की जो बातें हैं वो षट चक्र भेदन की बातें हैं। इसको सबको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अपने आप हो जाता है। जब हम प्रयत्न से करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के प्रतिबंध आने की संभावना है। तो क्या क्या करना है? पहली बात, विज्ञान दृक्। विज्ञान दृक् माने जिसने ज्ञान मार्ग का आधार लेकर के अपने आप को प्रकृति से अलग कर लिया है बौद्धिक स्तर पर। पहले समझना है कि किस प्रकार से हम अन्नमय कोश नहीं हो सकते, किस प्रकार से हम प्राणमय कोश नहीं हो सकते, किस प्रकार से हम मनोमय कोश नहीं हो सकते। ऐसा करते करते धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने आप को सभी उपाधियों से अलग हूं ये केवल समझ लेता है, अभी अनुभूति नहीं आई, लेकिन ये बात पक्की हो गई है कि मैं इन पंचकोशों में रहने वाला, इनके द्वारा परिच्छिन्न होने वाला जीव हूं और इसीलिए इन पंचकोशों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये हमने बौद्धिक स्तर पर समझ लिया। अब फिर दूसरी जो स्टेज आती है वो ये है कि ये जो पंचकोशों में रहने वाला लेकिन पंचकोशों से जो भिन्न है, इसका स्वरूप क्या है। और ये स्वरूप की जिज्ञासा हमारे मन में तब होती है कि जब हमने अपने आप को पंचकोशों से अलग कर लिया है। यदि हमने अपने आप को पंचकोशों से अलग स्वीकार नहीं किया तो ये स्वरूप की जिज्ञासा नहीं हो सकती। जैसे हमने अपने आप को देह मान के रखा है, तो देह मानने के बाद ये प्रश्न नहीं बनता। कौन सा प्रश्न? कि मैं कौन हूं। मुझे मालूम है देह हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, स्वास्थ्य युक्त हूं, स्वास्थ्यहीन हूं, या भूखा हूं, प्यासा हूं, या तो सुखी हूं, दुखी हूं। तो हमने स्थूल देह, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इनके द्वारा जब अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार किया है तादात्म्य के साथ, तो ये प्रश्न मन में नहीं आ सकता कि मैं कौन हूं। जैसे दोपहर को 12:30 बजे हो और कोई आपको पूछे आप कौन हो? भूखा हूं, खाना खिलाओ। कहां डाउट मन में आता है?
इसीलिए ये जो पहली स्टेप है ज्ञान मार्ग के द्वारा हम अपने आप को विवेक की प्रक्रिया से इस पंचकोशों से अलग केवल बौद्धिक स्तर पर तो कम से कम स्वीकार कर ले। और ये जब हो गया तो उसके पश्चात दूसरी स्टेज आती है कि अब मैं जो इस पंचकोशों से अलग हूं तो मुझे इस पंचकोशों से अब निकल जाना है, इसमें नहीं रहना। क्योंकि जब मैं स्थूल देह का तादात्म्य छोड़ करके जागृत अवस्था से उपरत होकर के स्वप्नावस्था में अनुभूतियां करता हूं, वह मैं जीव इस स्थूल देह के तादात्म्य के कारण जिंदा नहीं हूं, बल्कि मेरे कारण यह स्थूल देह जिंदा है। तो जब ये बात पक्की हो जाएगी हृदय में, तो ऐसा व्यक्ति अपने इस जीव भाव को समझने का प्रयत्न करेगा। दूसरी बात, जब हम जानते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में हमारा अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है, इसीलिए यह सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य रखकर ही मैं जिंदा रहता हूं, ये गलत धारणा है। इसका त्याग कर दिया। और फिर तीसरी बात आती है कि जब हम सुषुप्ति अवस्था का त्याग करते हैं तब भी हमारा अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है। तो यह जो जीव है, जो इन तीन स्थानों पर, इन तीन क्षेत्रों में जाता आता रहता है और अच्छे बुरे अनुभवों को भोगता है, अब ये जीव चाहता है कि हम अब इसमें फंस गए, बहुत हो गया, अब हमको जाना है यहां से, ऊब गए, लगता नहीं है दिल मेरा इस उजड़े जहान में, अब नहीं यहां दिल लगता है, यहां से जाना है। ऐसा जो साधक है जिसने अपने आप को इस जगत से पूर्ण रूप से अलग स्वीकार किया है, अब उसको ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। तो पहली बात बताते हैं कि अपने योग्य प्रकार का आसन लगा करके अपना जो बायां पैर होता है, बाएं पैर की जो एड़ी होती है, एड़ी माने हिल, उस हिल को अपने गुदद्वार के जो छेद है, द एनल ओपनिंग, उसके साथ लगा करके उसको कहते हैं बंध। तो वहां लगा करके बंध कर ले, बंध नहीं बंध कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने अपने अपान वायु के निकलने का जो द्वार है वो बंद कर दिया। अपान वायु हमेशा अधोगामी होता है। तो जब हमने इस अपान वायु के निकलने का द्वार बंद कर दिया फिजिकली, तो उसके बाद फिर अगली स्टेप आती है कि प्राणों के द्वारा हम जो इस समय मूलाधार में बैठे हुए हैं, मूलाधार माने हमारा जो जननेन्द्रिय और गुदेन्द्रिय एनल ओपनिंग, उसके बीच में का जो स्थान होता है वहां मूलाधार चक्र का स्थान है। तो उस मूलाधार चक्र में हमारी पूर्ण की पूर्ण जो शक्ति है वो 3.5 ऐसे चक्कर खा के बैठी होती है। जैसे चकली होती है ना खाने वाली, ऐसे 3.5 चक्कर खा करके वहां बैठी है। और उस शक्ति को जागृत करने के लिए उसके ऊपर प्राणों का प्रभाव डाला जाता है। तो कहते हैं यहां पहले हम अपने गुदाद्वार को बंद कर दे और बिना हड़बड़ाहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। अब उसको ऊपर ले जाने की जो प्रक्रिया है, ऐसे पढ़ करके बोल करके नहीं आती, उसकी एक प्रक्रिया है जो हमको गुरु के साथ रह करके सीखनी चाहिए। पढ़ पढ़ के ये काम धंधे मत करो, नहीं तो शरीर में गर्मी चढ़ जाती है, मानसिक जो संतुलन है वो टूट जाता है और फिर ऐसा व्यक्ति का जीवन बड़ा विचित्र सा हो जाता है। इसलिए ये प्राणों के साथ खेलना नहीं कभी। तो हम प्राण वायु को वहां लगा करके, जैसे हम आपको बताते करना मत बाबा, जो मेरी फिर पकड़ने आओगे, समझो आप नहीं बताया था, हमने किया, अब हम पागल हो गए, अब क्या करेंगे, तो ऐसा मत करना
तो जैसे ओंकार का जप करते हैं ओम, और उसका जो ध्वनि है उस ध्वनि का प्रहार इस मूलाधार चक्र पर करते हैं। तो पहले पूरी सांस अंदर ले ली और उस सांस का स्थान मूलाधार को पकड़ा, और मूलाधार को पकड़ने के बाद फिर वहां ओंकार के ध्वनि का प्रहार हो रहा है। इसके द्वारा वो जो मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति है वो विक्षेप को प्राप्त होती है। इसका आपको विस्तार से वर्णन पढ़ना है तो ज्ञानेश्वर महाराज की जो ज्ञानेश्वरी है उसके 6वें अध्याय में विस्तार से आता है। लेकिन ये करना मत, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इसका मैं अर्थ आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लें। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है कि नाभ्याम स्थितम हृदय धीरोप्य तस्मात् उदान गत्यो रसी तम नयन मुनि। उसके बाद पहले हम प्राण का प्रहार करके इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया, और उसके बाद फिर हम दूसरे वायु को या प्राण शक्ति को जागृत करके अपने मूलाधार चक्र से उस शक्ति को जागृत करके फिर हम ये जो नाभि है, नाभि को कहते हैं मणिपुर चक्र, तो उसमें उस प्राण को मणिपुर चक्र में ले आवे, और उसके बाद कहते हैं मणिपुर चक्र से अब उदान वायु का सहारा लेकर के हम अपने हृदय में जो अनाहत चक्र है वहां तक ले आवे। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसको मूलाधार से खींच करके धीरे 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 हम हृदय अनाहत चक्र तक ले आए, और उसके बाद अनाहत चक्र हमारे हृदय में है। फिर यहां से हमारा जो कंठ है वहां होता है विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र में फिर उस प्राण को धीरे धीरे ले आवे, प्राण शक्ति को, और उसके बाद यहां तक आ गए, तालु तक आ गए। जो तालु तक आने के बाद फिर होता है दूसरा बंध। पहले नीचे का बंध था जहां से हमने अपान वायु के द्वार को बंद कर दिया था, उसी के कारण ये प्राणवायु ऊपर ऊपर चढ़ रही है। यदि वो दरवाजा बंद नहीं होता तो वहां से प्राणवायु अपान वायु निकल जाती है। तो अपने मूला तालु तक आ गए विशुद्ध चक्र का भेदन करने के बाद, और फिर कहते हैं कि अपने ऊपर के जो 7 दरवाजे हैं उनको बंद करो। उनको बंद करने की प्रक्रिया बताते हैं सभी, ये सब योग शास्त्र में आता है कि अपने कानों से उंगलियों से कान बंद कर दे, और ये जो तर्जनी है उससे आंख बंद कर दे। उसके बाद ये अपने जो मध्य फिंगर है उससे नाक बंद कर दे, और जो 2 फिंगर है उससे अपना मुंह बंद कर दे। अब मैं मुंह बंद करके बोलूंगा कैसे? इस प्रकार से हमने ऊपर के सभी छेद बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद फिर इस प्राण वायु को अब हम अपने विशुद्ध चक्र से उठा करके अपने भ्रूमध्य में, जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र, वहां तक ले आए। और वहां आज्ञा चक्र में ले आने के बाद यहां अब हमको एक चॉइस है। चॉइस ये है कि फिर हम इस दुनिया में आना चाहते हैं क्या, या हम यहां से परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं। नहीं, हम जाना चाहते कुछ समय के लिए अमेरिका, और फिर वापस आ जाएंगे, हिंदुस्तान में वापस आ जाएंगे। तो मन में यदि कोई इच्छा हो या इच्छा न हो, इसके अनुसार अगला मार्ग बदलता है। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है, अब अपने स्वरूप को पहचानना है, उसमें अपने आप को लीन कर देना है, मर्ज हो जाना है, तो अपने इस आज्ञा चक्र में
प्राण वायु को स्थित करके वहां कुछ समय तक 2 घड़ी 4 घड़ी वहीं शांत रहे, तो उसके द्वारा जितनी भी छोटी मोटी आकांक्षाएं वो निकल जाती है। और उसके बाद हम ब्रह्मानंद का भेदन करके इस देह और सभी परिच्छिन्नताओं का त्याग करके इससे मुक्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप में फिट हो जाते हैं। ये हो गई जिन्होंने समझ लिया है कि पंचकोश क्या है, उसके बाद षटचक्र भेदन क्या है और किस प्रकार से एक एक चक्र का जागरण किया जाता है। और प्रत्येक चक्र का जागरण करना माने हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको अपने मूलाधार में जो अव्यक्त रूप में पड़ी हुई है उसको अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। अब इसका अर्थ हम लोगों को समझने के लिए हम दूसरे प्रकार से बता दें। देखो 3 शक्तियां हैं, इसमें आएगा वर्णन आगे भगवान की। पहली तो है द्रव्य शक्ति जो तमोगुण प्रधान है। दूसरी है भगवान की क्रिया शक्ति जो रजोगुण का कार्य है। और तीसरी है ज्ञान शक्ति जो सत्वगुण का कार्य है। अब ये कुंडलिनी शक्ति माने ये 3 शक्तियों का एक दूसरे में परिवर्तन। देखो एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, यह रूल है। एनर्जी कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स एंड मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड, मैटर इज ऑलवेज देयर। तो इस सिद्धांत को लेकर के जब हम अपने स्थूल देह को जैसे जितासनहा एकदम आसन सिद्धि हो गई तो उसके द्वारा क्या होता है, ये द्रव्य शक्ति जो है ये क्रिया शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो द्रव्य शक्ति का क्रिया शक्ति में जो कन्वर्शन है ये कुंडलिनी जागृति की पहली स्टेप है। और उसके पश्चात यह जो क्रिया शक्ति या प्राण शक्ति है यह प्राण शक्ति फिर ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्राण शक्ति का ज्ञान शक्ति में कन्वर्शन होना ये कुंडलिनी के जागृति की दूसरी स्टेज है। और फिर तीसरी आखिरी स्टेज आ जाती है। इस ज्ञान शक्ति में जब तक के वृत्तियों का प्राधान्य रहेगा तब तक के ये जो ज्ञान का स्वरूप है ये असल में अज्ञान ही है। शिव सूत्र में इसके बारे में विस्तार से विचार आता है। उसमें उन्होंने लिखा है, शायद 3-4 सूत्र है, कि ज्ञान ही बंधन है। तो ज्ञान कैसा बंधन हो सकता है? वो ज्ञान जिस ज्ञान में वृत्ति का प्राधान्य है वह ज्ञान बंधन है। और हम लोगों को कौन सा ज्ञान मालूम है? हम लोगों को केवल वृत्ति ज्ञान ही मालूम है, दूसरा कोई ज्ञान मालूम नहीं। इसीलिए पहले स्थूल देह से तादात्म्य में छोड़ करके प्राण शक्ति में आ गए। फिर प्राण शक्ति का तादात्म्य में छोड़ करके हम मनोमय कोश में आ गए। मनोमय कोश में वृत्ति का प्राधान्य है। और जब हम इस मनोमय कोश के परे चले जाते हैं तब हम जाकर के विज्ञानमय कोश में आए। लेकिन विज्ञानमय कोश में भी अहम वृत्ति का अस्तित्व बना रहता है। तो अहम वृत्ति को लीन करने के लिए फिर हम वहां से भी निकल जाते हैं इस अहम वृत्ति का अनुसंधान करके कि इस अहम वृत्ति का स्वरूप क्या है। जब इस अहम वृत्ति का स्वरूप देखना प्रारंभ करते हैं तो वृत्ति निकल जाती है और वृत्ति रहित अहम बचा रहता है। ये जो वृत्ति रहित अहम का बचना है इसी को कहते हैं कि कुंडलिनी की पूर्ण शक्ति जागृत हो गई है। और ऐसा जो वृत्ति रहित अहम तत्व है वो अपनी असलियत है। इस प्रकार से हम इस कुंडलिनी शक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से जागृत करते हैं। यहां जो बताया है वो योग मार्ग का भाग है। भक्ति के भी द्वारा यही होता है और ज्ञान के भी द्वारा यही होता है, ध्यान के भी द्वारा यही होता है।
तो उसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है कि परमात्मा की ये जो अनेक अनंत शक्तियां हैं, इस अनंत शक्तियों को एक करके उसके मूल में ले चले। जैसे हम जब भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हैं तो भक्ति मार्ग में परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति के प्राधान्य से अपनी साधना चलती है, जिसमें वही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए भक्त के सभी कामनाएं, सभी संकल्प पूर्ण होते हैं, वही कुंडलिनी शक्ति की जागृति है। और जिसने ज्ञान का आधार लेकर के चला है, उसके भी जीवन में यह ज्ञान शक्ति जागृत हो गई। आह्लादिनी शक्ति है आनंद शक्ति परमात्मा की। जो ज्ञान शक्ति है वो परमात्मा के इस वेदांत के मार्ग में चलने की शक्ति है। और जो योग मार्ग है उसमें प्राण शक्ति या क्रिया शक्ति का प्राधान्य है। तो चाहे हम इस प्राण शक्ति का आधार लेकर के कुंडलिनी को जागृत करें, चाहे हम ज्ञान शक्ति का आधार लेकर के कुंडलिनी को जागृत करें, चाहे हम आनंद के या आह्लादिनी शक्ति को जागृत करके कुंडलिनी को जागृत करें, इसका तात्पर्य एक ही है। तात्पर्य ये है कि हम अपने सब व्यक्ति में, प्रत्येक में ये परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को पहचाने और पहचानने के बाद इसके ऊपर चले जावे, उसमें फंसे नहीं। ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति माने इसी समय, इसी क्षण। इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है, इसमें कोई एक के बाद दूसरा फिर ये होगा फिर वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हियर एंड नाउ, अभी के अभी, इसी क्षण। इस प्रकार से इन्होंने यह ज्ञान के द्वारा इस कुंडलिनी शक्ति को, देखो कुंडलिनी शक्ति को लेकर के कई लोग जिनको समझ में नहीं आता है वो हंसते हैं, ये तो बकवास है, इसका कुछ मतलब नहीं, ये तो अज्ञानी के लिए खामोखा हवा भरना वगैरह, ऐसी बात नहीं है। ये सब शास्त्र सम्मत है, नहीं तो भागवत शास्त्र में इसकी बात नहीं आती। अच्छा महाराज, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि वो चाहता है, अब ये विचार आता है क्रम मुक्ति का। क्रम मुक्ति का विचार 22वें श्लोक से आता है। यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठ्यम वैहायसानामुतयद विहारम अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च। लेकिन यदि किसी साधक के जीवन में अभी संपूर्ण इच्छाओं का निराकरण नहीं हुआ, देखो हमारे कबीर जी का भजन है जो अभी हम सुन रहे थे कि अवधू माया तजी न जाई। हे अवधूत भगवान, ये माया को त्यागना बड़ा कठिन है। कहते हैं काम को त्यागा तो क्रोध ने पकड़ लिया, क्रोध को त्यागा तो लोभ ने पकड़ लिया, लोभ को त्यागा तो अहंकार ने पकड़ लिया, और अहंकार ने पकड़ लिया तो हम अपना मान मरातब, जगत में हमारा आदर हो, हमारा नाम हो, उसमें फंस जाते हैं। इसीलिए यह जो माया शक्ति है परमात्मा की, ये हमको कहीं भी किसी भी प्रकार पकड़ ही लेती है। और एक इस माया शक्ति का पकड़ने का तरीका क्या है? दूसरों का भला करने का रोग लगना। We must do something for the society. What to do? Do anything. Create problems. हमको जब तक अपने स्वरूप की पहचान नहीं होते, हम दूसरों का भला नहीं कर सकते बाबा। न तो ये कल्पना ही रहेगी केवल कि हम पब्लिक का, दूसरों का भला कर रहे हैं, कोई किसी का भला नहीं करता इस जगत में। भगवान कृष्ण दुर्योधन का भला नहीं कर सके तो हम किसका कर सकते हैं? हमको याद है हमारे स्वामी जी ने एक बात कही थी। जब ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई तो स्वामी जी ने लेक्चर दिया था दीक्षा के बाद, और कहा था देखो ब्रह्मचारियों, जब जाओगे भगवत गीता के लेक्चर दोगे लोगों को तो ऐसे मत समझना लोग बदल जाएंगे, लोग सुधर जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा मैंने तुमको इतने लेक्चर दिए, तुम बदले क्या, तुम सुधरे क्या?
देखो कितनी सत्य बात। तो यदि कोई बदलता है, सुधरता है, तो वो चाहता है, इसलिए अपने करने से कोई किसका कुछ नहीं होता। इसलिए यहां अब ये दूसरी पद्धति बताते हैं कि जिनके मन में अभी ऐसी इच्छा बनी हुई हो, कैसी कि हम ब्रह्मलोक में जाएंगे और सभी की सभी अष्ट सिद्धियां जो है वो हमारी हो जाएगी, और फिर हम आकाश में विहार करने वाले सिद्धों के ग्रुप में जाकर के उनके साथ रहेंगे, और उस प्रकार से इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अपनी इच्छा के साथ यहां से वहां जा सकते हैं, और इस प्रकार से पूर्ण विश्व का भ्रमण करेंगे। अब जिनको एक स्थान में रह करके आनंद नहीं आता, वो जाते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो कहते स्वामी जी अब हमने सोचा है कि अब हम चले जाएंगे तीर्थ यात्रा के लिए, और वहां जाके करेंगे क्या? वही पराठे खाए या चपातियां खाए, दूसरा कोई विचार नहीं। हमको एक चीज की हमेशा याद आती पराठों से, हमारे हरिद्वार में एक पराठा गल्ली है, और एक सज्जन ने हमको पूछा था स्वामी जी आप कभी हरिद्वार गए? वहां गए हैं। बोले वहां क्या क्या देखा था? उन्होंने बताया जो जो देखा, हर की पौड़ी है, ये मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, ऐसे सुंदर आश्रम है, साधु संत रहते हैं। फिर तो आपने कुछ नहीं देखा। क्या देखना चाहिए? बोले पराठा गल्ली देखी। तो जिसके दिमाग में पेट बैठा हो, कई लोगों का दिमाग घुटने में होता है और कई लोगों के दिमाग में पेट भरा होता है, 24 घंटे एक अखंड खाने का चिंतन, दूसरा कोई विचार ही नहीं। तो यदि वो निकलेंगे अपने घर से तीर्थ यात्रा के लिए और विचार क्या करेंगे कि वहां खाने के लिए ठीक है कि नहीं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होंगे कि जो अटैच्ड है, जहां भी जाएंगे वहां अटैच है कि नहीं। सो दे आर अटैच टू द बाथरूम, बाथरूम इज नॉट अटैच टू द हाउस। नारायण। इसलिए जिनके दिमाग में घूमने का चक्कर, यहां जाए वहां जाए, ऐसे करे वैसे करे, वही व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। एक बार हम काफी घूम घाम के आने के बाद हम जब थे कहीं किसी के साथ थे, उन्होंने पूछा स्वामी जी आपको सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगा? आप इतने घूमते हो, सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगा? तो हमने कहा अपना दिल। स्वामी जी यू आर टेलिंग समथिंग वेरी रियल। तो मैंने कहा कभी झूठ बोलता हूं क्या मैं? असली स्थान है अपना ही स्वरूप। जब तक के यहां वापस नहीं आ जाओ, बाहर में भटकते ही रहेंगे। ये वापस आना दो प्रकार से होता है, एक अज्ञान के प्रभाव से और दूसरा ज्ञान की समझ से। अज्ञान से प्रभाव से हम वापस आते हैं खर्राटे भरने के लिए। नींद लेते हैं माने करते क्या है? नींद लेते हैं माने सबसे उपरत होकर के अपने घर लौट आते हैं, और जब व्यक्ति अपने घर लौट आता है तभी उसको शांति और विश्राम मिलता है। चाहे आप कितने भी 5 स्टार होटल में जाओ। हमारे एक मित्र है और वो 5 स्टार होटल में है, दोनों मियाँ बीवी। हमने एक पूछा उनसे भाई तुम हमेशा इतने बढ़िया 5 स्टार होटल में रहते हो तो घर आने को दिल करता है? बोले स्वामी जी वो 5 स्टार होटल जैसे गंदा स्थान जगत में कोई नहीं। अपने घर आ जाओ, रस्सी की खटिया को खींचो, लुंगी या तौलिया लपेट लो और बिना कान के कप में, टूटा हुआ कप, उसमें आधी कप उबाली हुई चाय पियो। उसमें जो ब्रह्मानंद है वो 5 स्टार के होटल में कहीं नहीं। माने क्या? जहां हम बिलोंग करते हैं वही हमको आनंद की अनुभूति होती है। अपने हिंदुस्तान से कई एल्डरली पीपल अपने बच्चों के पास जाते हैं। वहां जाने के बाद वो पहले महीने काउंट करते हैं। 3 महीने यहाँ के लिए आए, बाप रे 3 महीने कोई बात नहीं, 2.5 महीने रहे, आधा महीना तो निकल गया। और फिर महीने काउंटिंग खत्म हो गया तो फिर हो जाते हैं हफ्ता काउंटिंग।
हफ्ता काउंटिंग खत्म हो गया, फिर हो जाते हैं दिन काउंटिंग, अभी 5 दिन बचे, बस यूं निकल जाएंगे। और फिर हो जाते हैं घंटा काउंटिंग, कितने बजे कल की फ्लाइट है, अभी से तैयारी। इस प्रकार से जब अपने हिंदुस्तान में आ जाते हैं, यहां आने के बाद क्यों कि वी बिलोंग टू दिस प्लेस। Unless we have an experience of belonging, we can never have contentment in life. उसी प्रकार से ये जो देश पराया है, इसमें हम बिलोंग नहीं करते। तो जब तक ये बात हमको समझ में नहीं आती, तभी तक हमारे दिमाग में चलता है यहां जाए वहां जाए, ये करे वो करे, आज तक यहां गए वहां गए, ये किया वो किया, मिला क्या? सिंसियरली अपने हृदय में देखो तो आपका कंक्लूजन ये होगा, कौन सा कंक्लूजन होगा कि अपने इस जगत में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने पर दुनिया पर। और जब हम इस जगत से निकल जाते हैं तो भी दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लाभ अपनी हानि इसका कोई मतलब है ही नहीं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा विश्लेषण करें। हम अपने आप को जानते हैं, अपने माँ बाप को जानते हैं। हम में से कोई ऐसे हैं कि जो अपने दादा दादी नाना नानी को जानते हैं। एक आध कोई होगा हजारों में कि जो अपने पड़दादा पड़नानी पड़नाना उनको जानते हैं। और हार्डली या कोई होगा ही नहीं कि जो अपने 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी 10 पीढ़ी उसके पहले के लोगों को जानते हैं। उनके बारे में कितने संकल्प हमारे मन में आए, उनका होना न होना हमारे लिए कोई मायना रखता ही नहीं। यही अपने ही साथ होने वाला है। लेकिन यहां रह करके ऐसे लगता है मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इस दुनिया को बदल डालूंगा, सब जगह में एकदम पवित्रता आनी चाहिए, सब जगह में हर एक के हाथ में भगवत गीता पकड़वा के ही रखूंगा। देखो इस दुनिया में भगवान रामचंद्र महाराज आए और राम राज्य हुआ। अब वो कहां चला गया? उसके बाद भगवान कृष्ण आए, कृष्ण राज्य आया, वो चले गए, उनका राज्य कहां गया? द्वारका तक नहीं टिकी। और हमको लगता है कि हम आकर के ये करेंगे वो करेंगे। महाराज, जब तक के जगत के बारे में हृदय में इच्छाएं बैठी हुई है तब तक के अभी हमको और धक्के खाने का प्रारब्ध बचा है। तो ऐसे जो लोग हैं इतनी सारी साधना करी लेकिन अभी भी उनके अंतःकरण में ये इच्छाएं बनी रहती है। कौन सी इच्छाएं? कि अब हम सभी सिद्धियों को प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम आकाश मार्ग से चलेंगे और सभी जो सिद्ध लोग हैं उनके साथ रहेंगे। इस प्रकार से जिनके विचार है उनके लिए बताया जाता है कि जब वो इस आज्ञा चक्र में आ गए तो उसके बाद अपने मन और इंद्रिय इनका त्याग न करें। पहले हमने क्या किया था? मन और इंद्रियों का त्याग करके निकल गए थे, इसीलिए हम अपने स्वरूप में विलीन हो गए थे। अब कहते हैं यदि आपके अंतःकरण में किसी प्रकार की कामनाएं हैं तो अपने मन और इंद्रियों को साथ में लेकर के फिर इस देह का त्याग कर दे। अब यहां मुख्य भेद समझ लेना। उपनिषद में आता है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। जब व्यक्ति के अंतःकरण से सभी कामनाओं का संपूर्ण निराकरण हो गया, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः तथा मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे हृदय की सभी कामनाएं संपूर्ण समाप्त हो गई तो वो इसी क्षण अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना तो कहीं जाना है ना तो कहीं आना है। तो ये हो गई फाइनल मुक्ति, इसको कहते सद्यो मुक्ति। फिर उसको इस सापेक्षता के क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। सापेक्षता का क्षेत्र माने रिलेटिव एग्जिस्टेंस।
फिर ऐसे आप हिंदी में बोला करो ना, सापेक्षता का क्षेत्र नारायण। अच्छा, जो दूसरी स्टेज आती है वो स्टेज ये है कि यदि हमारे मन में अभी भी सूक्ष्म जगत के भोगों की आकांक्षा है। देखो, सूक्ष्म जगत के भोगों की आकांक्षा किसको कहते हैं? हम लोग यहां ठीक ही तो रह रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, तो नहीं हमको अमेरिका जाना है। वहां जाके क्या करोगे? वही करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, और क्या? दूसरा कुछ थोड़ी और है। लेकिन यहां हम खाएंगे बढ़िया पराठा बना करके, वहां लेंगे पिज्जा, यहां बड़ा प्यार से तोड़ के देती है माँ, वहां वो मशीन से काट कर सीधा लाइन से, जब लाइन से कटी हुई चपाती जब आती है ना, तो मजा नहीं आता चपाती को देखने के लिए। वो कोई टिश्यू पेपर थोड़ी है कि काट के सीधा सा आपको दे दिया। तो चपाती को हाथ से फाड़ने में जो मजा है वो किसी में नहीं आ रहा। जाएंगे वहां जाकर के खाएंगे, वही नाम भिन्न होंगे। जब हम यहां सोते हैं अपने कमरे में और वहां जाके सोएंगे तो कौन सा फर्क है? सोने के बाद ये फर्क नहीं पड़ता कि आप गद्दे पर सो रहे हो कि जमीन पर सो रहे, क्योंकि देह के साथ तादाद में छूट गया, तो क्या फर्क पड़ता कहां सो रहे हो। लेकिन फिर भी मन में कामनाएं बनी रहती है कि वहां ये देखेंगे, वहां वो देखेंगे। देखना क्या है? दोनों तरफ से दुकान और बीच में से अपने सड़क जा रही है, देखना क्या है उसमें? लेकिन मन में अनेक कामनाएं भरी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि वो निकलते समय अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इंद्रिय और मन, इनकी आवश्यकता होती है, तो वो अपने सूटकेस में भर ले। जैसे साउथ इंडियन जब जाते हैं अमेरिका तो गन पाउडर साथ में ले जाते हैं, क्योंकि उसकी सिवा इडली नीचे नहीं उतरती। अच्छा, और आगे कहते हैं यह जो योगी है, इन्होंने योगाभ्यास के द्वारा अपने योगेश्वराणाम गतिराहु अनंतर बहिस्त्रैलोक्या पवनांतरात्मनाम, उनका देह यानी योग की प्रक्रिया के द्वारा इतना सूक्ष्म और हल्का हो जाता है कि मानो वायु के जैसा है। और उपासना, तपस्या, योग, इसके द्वारा उन्होंने अपने आप में ये अधिकार जागृत किया होता है कि वो सभी स्थानों पर त्रिलोकी में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। और यह सभी स्थानों पर, देश में, काल में विचरण करना केवल योग के ही द्वारा हो सकता है, कर्म के द्वारा नहीं हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि यह जो योगी है अब सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा पहले ब्रह्मलोक में चला जाता है और वहां से फिर आकाश मार्ग से अग्निलोक में चला जाता है। वहां जाने के बाद उसकी और प्यूरिफिकेशन होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वहां से फिर उसके ऊपर का जो स्थान है उसको कहते हैं भगवान के शिशुमार नाम का स्थान। वो शिशुमार चक्र का जो है वहां जाने के बाद फिर वो पूर्ण विश्व के ब्रह्मांड का मध्य बिंदु है और उसका भी अतिक्रमण करके फिर वो जो योगी है वो महरलोक में जाता है। महरलोक में जाने के बाद फिर वो वहां से एक कल्प तक वहां जिंदा रहता है जहां देवताओं का विहार है। और फिर उस समय उसका जब प्रलय का समय आ जाता है और फिर उसको भी त्याग करके यह जो महरलोक में रहने वाला योगी है ये फिर ब्रह्मलोक में चला जाता है और ब्रह्मलोक में सभी सिद्ध पुरुष रहते हैं। इसीलिए जिन जिन संतों को हम देखते हैं कि जो जन्म से ही सभी सिद्धियों को साथ लेके आए हैं, जन्म से ही हम सभी में कोई ना कोई सिद्धि है। मच्छरों में कौन सी सिद्धि है? मच्छरों में सिद्धि ये है कि वो आकाश में उड़ते हैं। और ये जो फिश है उनमें कौन सी सिद्धि है? ये पानी में तैर सकते हैं और पानी में डिसॉल्व किया हुआ जो ऑक्सीजन है उसको पी सकते हैं। तो प्रत्येक में कोई ना कोई सिद्धि है। इसी प्रकार से सभी सिद्धियां जिसमें एकत्र हो गई, ऐसे सिद्ध पुरुष जन्म से ही अनेक प्रकार के चमत्कार हम उनके जीवन में दिखते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में चले गए और वहां भी उनकी जो आयुष्य है वो भी ब्रह्मा जी के 2 परार्ध के अनुसार है। और उसके पश्चात वहां उस ब्रह्मलोक की स्थिति बताते हैं, ना तो वहां सुख दुख है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। ये विचार कठोपनिषद में भी आता है। अच्छा, लेकिन वहां जाने के बाद भी एक महत्व की बात सुनो, वहां जाने के बाद भी अभी रिलेटिविटी का कंसेप्ट समाप्त नहीं हुआ।
वहां जाने के बाद भी द्वैत को स्वीकार रखा है, द्वैत का पूरा निराकरण नहीं हुआ। इसीलिए वहां से भी जब ये सिद्ध पुरुष इस जगत के मर्त्य लोगों के लोगों को देखते हैं कि ये इतने दुखों में फंसे हुए हैं, ये बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, तो उनके दुख को देख करके इन सिद्ध पुरुषों के हृदय में करुणा जागृत हो जाती है, प्रेम जागृत हो जाता है कि भैया मुझे तो अब यहां रह करके क्या करना है, मैं जा करके अभी सभी लोगों की सेवा करूंगा। और इसीलिए फिर वो इस मृत्यु लोक में अपनी स्वेच्छा से फिर जन्म लेते हैं। इसीलिए जब तक हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा बनी रहेगी, तब तक के ब्रह्मात्मैक्य बोध जो अपने जीवन की अंतिम स्थिति है उसकी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए पहले बुराई को अच्छाई से मिटाना चाहिए और फिर अच्छाई को परमात्मा के चरणों में अर्पण करना चाहिए। और जब हमने अच्छाई को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया तो अच्छाई बुराई इन दोनों का जो अधिष्ठान है परमात्मा, उसका हमको दर्शन होगा। अन्यथा तो हम तो आपसे अच्छे हैं और फिर बाकी कोन्योस्ति सदृशो मया। इसीलिए अच्छाई का जो अभिमान है वो अत्यंत विष है, बहुत ही पॉइजनस है। अच्छा महाराज, अब ये वहां जाकर के ब्रह्मलोक में इन सिद्ध योगियों को यही दुख है कि लोग बड़े दुख में है, मैं तो यहाँ ब्रह्मलोक में आ गया हूं, यहाँ कितना अच्छा है, लोगों को क्यों न यहाँ बुला लूं। जैसे गुजराती लोग कहीं भी जाते हैं ना, चाहे साउथ इंडिया में चले जाए, चाहे साउथ अफ्रीका में चले जाए, वहां जाएंगे तो अपने गुजराती बंधुओं को बुला लेंगे, यहाँ जाओ, यहाँ बढ़िया ढोकला बनाएंगे और खाएंगे। अब अमेरिका में चले जाओ, जितना भी एक मोटेल का व्यापार है, मोटेल माने जो रास्ते पर खड़े हुए जो छोटे छोटे होटल होते हैं रेसिडेंशियल वाले, उनको मोटेल कहते, होटल नहीं कहते। अब अमेरिका में ये पूरा का पूरा मोटेल का जो बिजनेस है वो सभी गुजरातियों ने ले लिया है, और जितने गुजरातियों ने लिया है वो सब पटेल है। अब उसका नाम ही बदल गया, आर यू स्टेइंग इन पटेल, नो मोर मोटेल। तो वो वहां देखते हैं कि यहाँ आकर के इतना सब कुछ मिलता है, अब ये अपने वो जामनगर में कहाँ फंसे रहेंगे। तो पहले मामा को बुलाया, लड़के को बुलाया, फिर भाई को बुलाया, बहन को बुलाया, सभी के सभी को वहां बुला दिया और वहां फिर एक गुजराती समाज शुरू हो गया। उसी प्रकार से ये सिद्ध लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ इतना आराम से रहता हूँ, यहाँ किसी प्रकार के दुख नहीं है, और बाकी के जो लोग हैं बेचारे दुख में फंसे हैं, तो चलो मैं उनके लिए वीसा करने के लिए वहां चला जाता हूँ। और फिर वो इस जगत में अवतरित होते हैं और लोगों की सेवा करते हैं और उनको उपदेश देते हैं। ये दो मार्ग स्पष्ट रूप से समझने चाहिए। एक है ज्ञान का मार्ग, जिसमें हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके तत्व के प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं चाहते, और दूसरा है ये सिद्ध मार्ग, जिसमें हम अपने कुंडलिनी शक्ति, योग शक्तियों को जागृत करके इन शक्तियों के द्वारा स्वार्थ का जीवन नहीं जीते, लोगों को मदद करने के लिए जीते हैं। तो ये हो गया सिद्ध मार्ग। इसी सिद्ध मार्ग से क्रम मुक्ति का व्यवहार या विषय शास्त्रों में बताया गया है। एक है सद्यो मुक्ति, जहां स्वरूप को पहचान करके आप ब्रह्मात्म क्या बोध हो गया और सभी परिच्छिन्नता, रिलेटिविटी, सापेक्षता इसके परे उठ गए और अपने स्वरूप में फिट हो गए। और उसके बाद वहां से जो भी होगा वो प्रकृति में हो गया। स्वभावस्तु प्रवर्तते ना दत्ते कस्यचित पापम न चैवम सुकृतम विभु। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में, हमको ना तो किसी के पुण्य की आवश्यकता है, भगवान कहते हैं किसी के पुण्य से थोड़ी हम जिंदा रहते, और ना किसी से पाप से हम पर कोई प्रभाव पड़ता है। फिर ये पाप पुण्य का चक्कर क्या है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो प्रकृति में विकृति होती ही रहेगी। इस प्रकार से दो मार्गों का वर्णन यहां हो रहा है। और फिर एक बार इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे जाकर के सभी लोगों को इन संकटों से हटा लेना है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है।
और फिर वो ब्रह्मलोक से सत्यलोक में पहुंच जाते हैं और सत्यलोक में आकर के सभी भय, फियर जो है उनमें से निकल जाती है। और सत्यलोक में आने के बाद वहां से फिर ये स्थूल पृथ्वी जो है उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं और स्थूल पृथ्वी के साथ तादात्म्य करने के बाद फिर उनके 7 आवरण रहते हैं। ये ध्यान से सुनना, भगवान की जो प्रकृति है वो अष्टधा प्रकृति है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में विषय आता है, यहां भी कई जगह आएगा कि भूमि रापो नलो वायु खम मनः बुद्धि एवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है, इसमें पंचमहाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से 8 भगवान की अष्टधा प्रकृति है। अब ये जो सिद्ध पुरुष या सिद्ध जीव जो है ये सत्यलोक में जाने के बाद वहां से स्थूल पृथ्वी के साथ तादात्म्य करने के बाद वहां से फिर इनकी और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि फिर वो इस स्थूल पृथ्वी के साथ तादात्म्य करने के बाद वहां से फिर अपने आप को पृथ्वी का जो आवरण है, पहला आवरण है जलमय का, तो जल तत्व के साथ तादात्म्य करके इस पृथ्वी को जल में विलीन कर देते हैं। उसके बाद ये जल को ये तेज रूप में या ज्योति रूप में उसको विलीन कर देते हैं और फिर ये ज्योति जो है या प्रकाश या तेज है इसको वायु में विलीन कर देते हैं और ये वायु को फिर आकाश तत्व में विलीन कर देते हैं जो परब्रह्म का सबसे निकट उदाहरण हो सकता है। और इस प्रकार से ये होते होते उनके जितने इंद्रिय इत्यादि है, तो समझो घ्राणेन्द्रिय लिया तो घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी तत्व का जो गंध तन्मात्रा है उसमें विलीन हो गया। उसके बाद जो रसनेन्द्रिय है उसकी वह विलीन हो जाता है जल तत्व के रस तत्व में या रस तन्मात्रा में। इस प्रकार से इनके जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि है ये सभी के सभी अपने मूल कारण में एकदम लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सभी के सभी अपने अपने मूल में, अपने कारण में लीन हो जाते हैं। इसकी प्रक्रिया हम बताते हैं कि जब इन 7 आवरणों को यह योगी धीरे धीरे पार कर जाता है तब वो अहंकार तत्व में पहुंच जाता है। देखो ये जो अहंकार तत्व है ना, इसको हम लोग अपने लोकल भाषा में प्रयोग करते हैं लेकिन इसका प्रयोग गलत है। हम कहते हैं इनको बड़ा अहंकार है। बिना अहंकार के देह बना नहीं रहता। जैसे अग्नि तत्व है, जैसे वायु तत्व है, उसी प्रकार से अहंकार तत्व है। इसी अहंकार के कारण हम अपने देह के आकार को बना के रखते हैं। यदि अहंकार का तत्व नहीं होगा तो ये 5 महाभूत देह का आकार कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये जो अहंकार है फिर इस अहंकार में प्रवेश कर लेता है पंचभूतों को क्रॉस करने के बाद। और उसके बाद अहंकार के 3 रूप है, तामस, राजसिक और सात्विक। तो जितने भी भूत मात्र है, भूत है, पंचमहाभूत इत्यादि, उनको तामस अहंकार में विलीन कर दिया। जितनी हमारी इंद्रिय है उनको राजसिक अहंकार में विलीन कर दिया और जितनी हमारा ज्ञान और उनकी जो देवताएं हैं, अधिष्ठातृ देवताएं, उनको सात्विक अहंकार में विलीन कर दिया। और ये जो अहंकार है तत्व, अब इसको महत तत्व में विलीन कर देते हैं और ये जो महत तत्व है अंतिम में जाकर के जो प्रकृति या अव्याकृत है उसमें विलीन कर देते हैं। और ये होने के बाद जब महाप्रलय का समय आ जाता है उस समय यह प्रकृति का भी आवरण भंग होकर के यह सिद्ध योगी अब अपने आनंद स्वरूप में जाकर के स्थित हो जाता है। अब देखो इसमें इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति माने स्टेप बाय स्टेप। पहले उन्होंने अपने आप को अपने पंच कोशों से अलग करके अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया और जीव के रूप में स्वीकार करने के बाद अब इस जीव का तादात्म्य धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना इसको। जैसे एक व्यक्ति है, एक देश का नागरिक है, उसका तादात्म्य केवल 1 वोट के साथ,
इसलिए उसकी शक्ति केवल 1 वोट की है। उसके बाद ये यम यल्ये या यमपी हो जाते हैं। तो ये जो यम यल्ये है, यमपी है, उनमें प्रत्येक व्यक्ति के पीछे इतने 1000 वोट होते हैं। इसीलिए जब 1 वोट वाला एक नागरिक कोई बात करता है तो उसकी कोई कीमत नहीं, और वही बात यदि 1000 वोट को धारण करने वाला यमपी या यम यल्ये हो तो वो जब बात करेगा तो उसकी ज्यादा कीमत है, और उससे भी जब ज्यादा बढ़ जाते हैं अब उसका तादाद में हो गया पीएम से, एमपी का इन्वर्शन हो गया। जब पीएम के साथ तादाद में हो गया तो उसके इतने सारे वोट हो गए, तो व्यक्ति तो वही रहा लेकिन अब उसका तादात्म्य व्यष्टि से हट करके समष्टि के साथ हो रहा है। उसी प्रकार से इस समय हमारा तादात्म्य एक वैयक्तिक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश इत्यादियों के साथ है। इसीलिए हमारी शक्ति सीमित है। और जैसे जैसी ये प्रक्रिया जहां देखिए कि ये सिद्ध पुरुष जाकर के पृथ्वी पूरे पृथ्वी के साथ तादात्म्य किया। हमारा तादात्म्य केवल स्थूल देह के साथ है, और जिसका तादात्म्य पूर्ण पृथ्वी के साथ होगा उसकी शक्ति और हमारी शक्ति में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अपने आप को परिच्छिन्नता से हटा करके अलग से पहचान लिया, और फिर उसी मैं ने जिसने अपने आप को व्यष्टि की परिच्छिन्नता से हटा करके अलग कर लिया, वही मैं अब टोटलिटी समष्टि के साथ फिर तादात्म्य करने लग जाता हूं। और जब समष्टि के साथ तादात्म्य कर लिया तो मैं सर्वशक्तिशाली ऐश्वर्यवान भगवान हो गया हूं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य षण्णाम भग इति ऋणा। विष्णु पुराण में आता है कि ये 6 गुण जिसमें होते हैं, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य और सभी चीजों को जिसने जान लिया है वो है भगवान। तो यह जो सिद्ध पुरुष इस जगत में आते हैं तो अब हम उनको कहते हैं कि भगवान। भगवान माने क्या? उनमें सभी के सभी 6 गुण आ गए, और आने के बाद अब इस ऐश्वर्य में भी कब तक रहेंगे? जब तक के इस प्रकृति के साथ तादात्म्य है तभी तक। अब जब हम इस प्रकृति के भी तादात्म्य को त्याग करके उसके भी परे निकल जाते हैं, माने जब हमारे ऊपर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं, प्रकृति की विकृति के द्वारा हमको कोई संस्कृति निर्माण नहीं करनी, ऐसे अपने एकमेवाद्वितीय स्वरूप को जिसने पहचान लिया है वही अल्टीमेटली जब ब्रह्मा जी का भी प्रलय हो जाता है जाकर के अपने स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें फिट हो जाता है। इस प्रकार से यह हो गई क्रम मुक्ति, स्टेप बाय स्टेप। और जो पहले बताई थी वो हो गई सद्यो मुक्ति, यही इसी देह में रह करके, अपने इसी स्थान में रह करके और इसी परिस्थिति में रह करके। इस प्रकार से कहते हैं कि देखो परीक्षित, तुमको मैंने जो जो बताना था अपने सनातन मार्ग के अनुसार सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति उसका वर्णन मैंने तुमको बता दिया, और इस प्रकार से तुमको जो चाहिए था मैंने बता दिया। लेकिन अब मैं तुमको एक और बात बताता हूं। कौन सी बात है? न यतोन्य शिव पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। अब हम आपको एक बड़ी सरल बात बताते हैं। कहते हैं परीक्षित देखो, जो व्यक्ति इस संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चक्कर में पड़ा हुआ है, संसार किसको कहते हैं इसके बारे में बहुत बहुत विचार शास्त्रों में आता है। हम अपने लिए जितना आवश्यक उतना समझ लें। संसार उसको कहते हैं, या संसार सागर उसको कहते हैं, या भव सागर उसको कहते हैं, जिसमें हमको कुछ ना कुछ बनने की पड़ी है। जब तक के हमारे हृदय में कुछ ना कुछ बनना है तब तक के हम संसार सागर में पड़े हैं, और जब तक हम बनते रहेंगे तब तक हम बनावटी रहेंगे। और जब नाना प्रकार से कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं तब हम नानावटी हो जाते हैं। जो नाना प्रकार से बनावटी है उसका नाम है नानावटी।
और फिर उसी में फंसे रहेंगे, उससे निकलने का कोई सवाल ही नहीं। इसीलिए इस संसार में निकलने के लिए एक सरल नापदंड थंब रूल भगवान ने बता दिया है। कौन सा थंब रूल है? कहते हैं यथा जिसके कारण वासुदेवे भगवती भक्ति योगो भवेत, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण में हमारे हृदय में भक्ति प्रेम जागृत हो जाए, वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। फिर बाकी हमको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। हमने जैसे आपको बताया कि आह्लादिनी शक्ति को जागृत करके कुंडलिनी की जागृति के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानने के मार्ग को कहते हैं भक्ति मार्ग। अपने प्राण शक्ति को नियंत्रित करके जागृत करके अपने कुंडलिनी को जागृत करके अपने स्वरूप पे प्रस्थापित होने का क्रम मुक्ति का जो मार्ग है वो योग का मार्ग है। और जो ज्ञान शक्ति को जागृत करके अपने विवेक के द्वारा स्वरूप को पहचानने के लिए जो कुंडलिनी जागृत करके स्वरूप को पहचानने का जो मार्ग है वो है ज्ञान मार्ग। तो योग मार्ग सबके लिए संभव नहीं है। जो योगी होते हैं वो जन्म से ही बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति इन चीजों में लगी रहती है, और जो ज्ञानी होते हैं उनकी स्वाभाविक रुचि शास्त्रों के अध्ययन में और इसके चिंतन में लगी रहती है, और जिनमें ना तो योग के मार्ग की चलने की क्षमता है, ना तो जिनमें ज्ञान की प्रक्रिया को समझने की पात्रता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए माने हम सब के लिए भक्ति मार्ग के जैसा और सुंदर मार्ग कोई नहीं है। ये मत समझ लेना कि ये नहीं आता वो नहीं आता इसीलिए आप भक्ति मार्ग पर चल रहे इसलिए घटिया है, ऐसे थोड़ी है कि इसको मेडिकल में भी एडमिशन नहीं मिला, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया इसलिए आर्ट्स ले लिया, ये इसका अर्थ नहीं समझ लेना। माने ये सभी के लिए एकदम सुगम मार्ग है। तो जिसके द्वारा इस जगत में रह करके हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण हो जाए, उसी को कहते हैं परमात्मा के प्राप्ति का सबसे आसान और बेस्ट तरीका। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मकार्ष्णेन त्रीन अन्वीक्ष मनीषया तद अवध्यवस्यत कूटस्थः रतिरात्मन यतो भवेत्। ब्रह्मा जी ने वेदों का 3 प्रकार से अनुशीलन किया, चिंतन किया, और उनका अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? उनका कंक्लूजन ये निकला कि अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होवे, यही सभी शास्त्रों का अंतिम निचोड़ है। ज्ञान रहता है पुस्तकों में, वहां से उठ करके आता है मस्तकों में, और यदि वो केवल मस्तक में ही रहा तो जैसे पुस्तक का ज्ञान पुस्तक में वजन निर्माण करता है, उसी प्रकार से मस्तक का ज्ञान मस्तक में बोझा निर्माण करता है। मस्तक का बोझा क्या है? हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा 30 मार्का समझने लग जाते हैं। ज्ञान की परिभाषा है ज्ञान मान जहां एक हो नाही। ज्ञान वो है जहां अभिमान का अभाव है। लेकिन 2-4 उपनिषद क्या पढ़ लिए, 2-4 लेक्चर क्या देने आ गए, व्यक्ति को लगता है कि आप तो मुझे लग ही रहा कि मैं ब्रह्म हूं। आई एम फीलिंग लाइक कोई कहते ना, आई एम फीलिंग फीवरिश, आई एम फीलिंग ब्रह्मिश। नारायण नारायण नारायण। इसीलिए यह जो ज्ञान का बोझा दिमाग पर रखेंगे तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो फिर इस ज्ञान की परिपक्वता होती है चिंतन के द्वारा और सेवा के द्वारा। ज्ञानी होकर के यदि हम सेवा करेंगे तो ज्ञान का जो अभिमान है वो अपने आप चला जाएगा, और उस ज्ञान के ऊपर जब हम चिंतन करेंगे तो वो ज्ञान परिपक्व होगा। जब ज्ञान अभिमान रहित और परिपक्व हो जाता है
तब इस ज्ञान का स्थान बदल जाता है, फिर वो दिमाग से हट करके हृदय में आ जाता है। परिपक्व अभिमान रहित ज्ञान को ही भक्ति कहते हैं, और उस भक्ति का स्थान है अपना हृदय। और जब अपना हृदय भक्ति से, प्रेम से भर जाता है तो वो बहने लग जाता है। और वो कहां से बहता है? भगवान ने ये 2 कैनल निर्माण किए हैं अपने हाथ। फिर व्यक्ति प्रेम से सबकी सेवा करने लग जाता है। सर्वभूत हिते रता, ये जब हुआ तो हमने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। तो अल्टीमेटली जाकर के इस जगत में सबसे प्रेम ही करना है, अल्टीमेटली जाकर के इस जगत में सबकी सेवा ही करनी है, अल्टीमेटली जाकर के जगत में स्वयं आनंद में ही रहना है, अल्टीमेटली जगत में सब में आनंद का ही विस्तार करना है। यदि यही अल्टीमेट है तो अभी से प्रैक्टिस क्यों ना कर दे शुरू। यदि रियलाइजेशन के बाद हमको प्रसन्न रहना है तो ठीक है, रियलाइजेशन बाद प्रसन्न, लेकिन अभी तो गुस्सा ही करेंगे। अरे राम 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 राम। रियलाइजेशन के बाद यदि प्रसन्नता की अनुभूति है तो अभी इसी समय से हमको नित्य निरंतर यही एक ही साधना करो बाबा। किसी भी कारण से अपने आप को दुखी मत बनाओ, रोगी मत बनो, गुस्सा मत करो, तब जाकर के भगवान हृदय में अवतरित होते हैं। देखो, हमारे भोले बाबा रहते हैं कैलाश में, ठंडक में। हमारे भगवान नारायण रहते हैं बद्रीनाथ में, ठंडक में। जिसके हृदय में क्रोध की गर्मी है वहां कौन आएगा? इसीलिए ये जो ब्रह्मा जी का निर्णय है, 3 बार उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और उस अध्ययन का जो निचोड़ निकला वो यही है कि हमारे हृदय में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो। जैसा प्रेम हमारा अपने देह से है, जैसा प्रेम हमारा अपने विचारों से है, जैसा प्रेम हमारा अपने सुख दुख से है, जैसे हमारा प्रेम अपने दुश्मनों से है, वैसा ही प्रेम जब सबके साथ हो जाएगा बिना किसी प्रयत्न का, तब समझ लेना ये शास्त्रों के अध्ययन का कोई मतलब जीवन में आया है। और देखो, जो प्रेम में रहते हैं ना, वो भेद की बात नहीं करते। जो प्रेम में रहते हैं वो भेद का समर्थन नहीं करते। इसलिए हमारे नारद जी कहते हैं, तस्मात् प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि सबके साथ प्रेम से रहे। जो आनंद धारणा ध्यान के साथ अपने हृदय में स्वरूप को पहचानने में है, वही आनंद छलकता हुआ, उछलता हुआ, हंसता हुआ, गाता हुआ इस भक्ति में है। उस आनंद में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं कि ऑल द टाइम मेडिटेशन, क्या सीरियसली, बिल्कुल एकदम 90%, जो ऐसे होता है ना कंप्यूटर में 30% स्कैन हो गया, 40% हो गया, 100% स्कैनिंग हो गया, उसी प्रकार से है। अब धीरे धीरे हो रहा, अब हो गया। नहीं बाबा, it is a non-stop experience of unbroken bliss in spite of everything around us. श्री कृष्णा। इसलिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्रों का अध्ययन करके यही निकाला है कि रतिरात्मन यतो भवे, अपना भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हो जाए, यही भगवान की सबको देन है। आगे कहते हैं, भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि तुष्टे बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षण ही अनुमापक ही। अब ये भगवान सभी के अंतरात्मा है, ध्यान से सुनना, लेकिन उनकी पहचान हमको होती नहीं, उनको हम नहीं जान सकते। जैसे बिजली के वायर में इलेक्ट्रिसिटी है,
ये हम नहीं पहचान सकते, देख नहीं सकते। तो क्या करें, वहां बल्ब लगा दो तो वहां बिजली की जो अभिव्यक्ति होगी लाइट के रूप में, तो उस अभिव्यक्ति को लेकर के बिजली का करंट उपलब्ध है ये हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत जो है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और इस अभिव्यक्ति को देख करके उनके अव्यक्त स्वरूप तक हम पहुंच सकते हैं। और इसीलिए इस जगत में प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में परमात्मा है। ये जब अनुमान हमारा मन निकालने लग जाता है तब हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई है। जैसा हम बल्ब को देख करके अनुमान निकालते हैं कि इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, लेकिन हमको तो दिखता ही नहीं। मैं जरा हाथ लगा के देखूंगा, ट्राई करो, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। उसी प्रकार से हमको तो भगवान दिखता नहीं, कैसे विश्वास करें। तो जो भगवान की अभिव्यक्ति है वो हमको भगवान के अव्यक्त रूप में ले जाती है। जैसे बिजली की अभिव्यक्ति लाइट है, वो हमको बिजली के अव्यक्त रूप में पहुंचा देती है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत हमको इसीलिए भगवान ने दिया है कि प्रत्येक बल्ब को देख करके जैसे बिजली की याद आती है, उसी प्रकार से प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा की याद आने लगे, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो लक्षण ही अनुमापक ही, ये जो अनुमान के लक्षण हैं, इसके द्वारा हम चाहे कुछ भी हो, दृश्य पदार्थ हो, इंद्रिय हो, या इंद्रियों की शक्ति हो, या इसका अनुभव करने वाला अनुभव करता हो या भोक्ता हो, इन सब के आधार में एक तत्व है। उसको पहचानने के लिए प्रत्येक अनुभव का वैसा विश्लेषण होवे, तब जाकर के हमने भगवान के प्रति समर्पण किया है। तब हमारी योग साधना पूरी हो गई, तब हमारी ज्ञान साधना पूरी हो गई, तब हमारी कर्म साधना पूरी हो गई, तब जाकर के हमने परमात्मा को ठीक से पहचाना है। इसीलिए कहते हैं सुखदेव जी महाराज, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिहि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवान नृणाम। नृणाम माने मनुष्य के लिए, तस्मात् इसीलिए हे राजन, हे परीक्षित, सर्वत्र सभी स्थानों में, सर्वदा सभी काल में, ऐसा एक भी स्थान और काल अपने जीवन में नहीं होना चाहिए कि जब हम हरि ही न श्रोतव्या, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, स्मरण नहीं करेंगे। इसीलिए एक बात समझ लो, कई बार माताएं विशेष रूप से प्रश्न पूछती है कि जब उनका पीरियड्स चलते हैं उस समय भगवान का नाम लेना कि नहीं लेना। यहां स्पष्ट लिखा है सर्वत्र सर्वदा। जब अभी आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो कि मैं ये अनुष्ठान कर रही हूं, इसके द्वारा मेरे लड़के की शादी हो जाए, तो जहां कोई अनुष्ठान करोगे, कोई मन में संकल्प लेकर के, तो वहां 1000 नियम लागू होंगे। और जहां कोई संकल्प नहीं है, केवल भगवान का स्मरण करना है, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, फिर आप कमोड़ पर बैठकर भी भगवान का नाम ले सकते। ऐसा एक भी स्थान नहीं, ऐसा एक भी काल नहीं जहां भगवान के नाम लेने पर प्रतिबंध है। ये तो वैसे ही हम लोगों को कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए, भगवान का नाम क्यों ना ले। इसीलिए कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना हरि। और ये भगवान कौन है? ये सर्वात्मा है। ऐसा एक भी स्थान देश काल वस्तु व्यक्ति नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। तो यदि भगवान सब वस्तु में, सब काल में, देश में है, तो उनका नाम सभी देश काल वस्तु में लेना ही चाहिए। इसीलिए श्रोतव्यः, जितना मौका मिले भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान के बारे में सत्संग, तत्व का चिंतन, तत्व की चर्चा, जहां मौका मिले सुनो। ये चक्कर में मत पड़ना तो ये तो मेरा गुरु नहीं है, अब मैं कैसे जाकर के सुनूं। देखो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म। जिन्होंने गुरु को एक रूप में बांध के रखा है, वो स्वयं तो बंधन में ही है ही, बेचारे गुरु को भी बांध के रखा है पेट के जैसा।
गुरु नाम की कोई वस्तु थोड़ी है, गुरु तत्व है बाबा। और सभी साधु संतों में वही परमात्मा है। किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का तिरस्कार न होवे, ये बात हमने सीखी हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से। उनके आश्रम में जो नृत्य गोपाल का मंदिर है, वहां जाकर के देखो आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं, वहां समझ में आता है। चाहे पुष्टि मार्ग के हो, चाहे कष्टी मार्ग के हो। पुष्टि मार्ग के खूब खाने वाले, कष्टी मार्ग के खूब उपवास करने वाले, चाहे अद्वैत वाले हो चाहे द्वैत वाले हो, चाहे वहां आर्य समाजी हो चाहे सनातन धर्मी हो, सभी के सभीयों का उन्होंने उतना ही आदर किया और सबका समर्थन किया, किसी का विरोध नहीं किया। परमात्मा का एक लक्षण आता है, परमात्मा को पहचानने वाले संतों का एक लक्षण आता है मुंडकोपनिषद में, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिन्होंने तत्व को पहचान लिया है वो कभी भी संप्रदाय के भेद निर्माण नहीं करते। जिन्होंने सुवर्ण को पहचान लिया है वो ये नहीं सिखाएगा अपने बच्चे को, देखो बेटा मैंने तो तुमको सोने के धंधे के बारे में सब कुछ बता दिया, अब देखना जब सोने की अंगूठी होगी ना, वेडिंग रिंग, तो उस समय सोने का भाव 200 रुपए किलो, मुझे पता नहीं क्या भाव होता है, और यदि डाइवोर्स की लिंग होगी तो उसको 150 में बेच देना। नहीं, नाम रूप से कोई मतलब नहीं। जब तत्व का दर्शन होता है तब नाम रूप का महात्म्य अपने आप मिट जाता है। इसीलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः। जहां भी आपको भगवान का नाम स्मरण चिंतन सत्संग मिलता है पहुंच जाओ। इस चक्कर में मत पड़ना कि ये तो मेरे गुरु नहीं है, अब मैं जाऊंगा तो मेरा गुरु क्या करेगा। देखो गुरु बंधन छुड़वाने के लिए होते, बंधन में डालने के लिए नहीं होते। जो बंधन में डालते वो महागुरु है, गुरु नहीं है वो। जैसे कोला और महाकोला होता है। इसीलिए श्रोतव्य, भगवान के कथा कीर्तन गुणगान उनका श्रवण करते रहे। एक बात मैंने एक सज्जन से सीखी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले स्वामी जी मैं तो हर जगह सत्संग में जाता हूं, लेकिन जाकर के आराम से बैठता हूं, ज्यादा सीरियसली होकर के मैंने कभी सत्संग नहीं सुना। लेकिन एक बात मैं हमेशा करता हूं, पूरे सत्संग में से केवल एक वाक्य मुझे फट से लग जाता है कहीं, और उस एक वाक्य को लेकर के मैं अपने जीवन को उसको पकड़ के रखता हूं, और यही करके धीरे 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 इतनी जीवन की जो ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, वो अपने आप खुलने लग गई। तो यदि हम ये कल्पना करेंगे कि हम इसी के पास जाकर सुनेंगे, उसके पास जाकर के नहीं सुनेंगे, तो हमने अपने आप को ही बंधन में डाला है। इसीलिए सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः हरि, भगवान का श्रवण करो, उनके गुणगान कीर्ति नाम संकीर्तन लीलाएं, यही जीवन में सबसे महत्व की बात है। आगे कहते हैं कीर्तितव्यश्च, यदि हमको कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है तो दूसरों को सुनाओ। ये श्लोक पहले आ चुका है भिन्न रूप से। तो दूसरे को सुनाने का तात्पर्य क्या है, बच्चों से बात करनी है तो उनके सामने साधु संतों के चरित्र सुनावे। हम आपको एक बात बताते हैं, ये बात हमने एक बच्चे से सुनी, उसके बाद हमने अपने विचारों के प्रस्तुति की पद्धति बदल दी। ये कहीं तो भी एक कैंप में हुआ था, और हमने जैसे ट्रेडिशनली बताते हैं कि ध्रुव ने भगवान की एक टांग पर खड़े होकर के बड़ी साधना करी, उसके बाद भगवान आए, लेकिन वो बोलना भी नहीं जानता था, केजी में भी नहीं गया हुआ था। तो फिर उसने, भगवान ने क्या किया, अपना शंख निकाला, उसके गाल को लगाया, और फिर उसने बढ़िया भगवान का स्तुति नाम लिया। ऐसी भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है। ये सब बताने के बाद एक बच्चे ने आकर के मुझे बहुत बड़ा उपदेश किया। आई हैव रियली लर्न द बेस्ट इन माई लाइफ फ्रॉम दैट चाइल्ड। पता नहीं कहाँ है वो बच्चा। आकर के उसने कहा स्वामी जी हम आपको कुछ कहेंगे, आपको गुस्सा आएगा तो आने दो, बताओ क्या है। बोले आप जी जो बताते हो ना, प्रहलाद जी ने ऐसा किया, ध्रुव ने ऐसा किया, हमको मजा नहीं आता।
आप ऐसा क्यों नहीं बताते कि जो आपने अपने जीवन में कुछ किया हो फिर बताओ, फिर देखो हमको मजा आएगा। अब पता भी नहीं, जो प्रहलाद एक टांग पर, हम 2 टांग पर नहीं खड़े रह सकते, प्रहलाद एक टांग पर खड़ा रहा, कैसे संभव है? दूसरी बात उसने बताई, क्या बताते हो कि जैसे साईं बाबा ऐसे थे, बड़े थे और उनमें सब शक्तियां थी। जिनमें सब शक्तियां हो वो ऐसी बात करें तो कौन सी खास बात है? तो वो भी उन्होंने हमको क्लीन बोल्ड कर दिया। तीसरी बात, देखो भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे। अब भगवान वैसे नहीं होंगे तो कैसे होंगे? तो फिर हमने कहा तुम चाहते क्या हो? बोले आप हमको ऐसा बताओ कि जिसके द्वारा हम आप जो बता रहे वो स्वीकार करें। और ये एक ही हो सकता है जब हम अपने जीवन के अनुभूतियां शास्त्रों के सिद्धांतों को मिला करके प्रस्तुत करें, तब जाकर के सुनने वाले के हृदय पर उसका प्रभाव होता है। नहीं तो प्रहलाद जी की एक कल्पना, दूसरी कल्पना हम बता रहे, तीसरी कल्पना सुनने वाला सो रहा है। इसीलिए कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गुणगान करे। तो जो साधु संत हम लोगों के ही जैसे थे, यही रहते थे, यही खाते थे, इसी प्रकार के परेशानी में रहते थे, और फिर भी उनके जीवन का सौंदर्य, जब हम भगवान के भक्तों का गान करते हैं तो उसके द्वारा भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को अपने कीर्ति से अपने भक्तों का गुणगान सुनने में आनंद आता है। इसलिए भगवान श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। अब कोई सुनाने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं, तो क्या करें? तो कहते सोना मत स्मर्तव्यः, फिर भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करने के 2-3 प्रकार संत महात्मा लोग बताते हैं। एक तो ये है, भगवान की जो कथाएं हैं उनको पढ़ो, और भगवान की कथाओं का अनंत समुद्र हमारे शास्त्रों में है, एक ने 1000 है। उनके कथाओं को पढ़ते जाओ, उनके गुणों को पढ़ते जाओ। दूसरी बात है, उनके जो भक्त हो गए हैं उन भक्तों के चरित्र का नित्य अपने जीवन में पाठ होना चाहिए, उनको पढ़ना ही चाहिए। तीसरी बात यह है कि भगवान के नाम का संकीर्तन, गुणगान कैसेट लगा के करो, अपने आप गाओ, कोई बात नहीं, हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन, भजन, कीर्तन सुनते रहे। चौथी बात यह है भगवान का स्मरण करने की, अपना कोई इष्ट मंत्र, इष्ट देव हो और जिनका नाम मंत्र हम हमेशा जहां समय मिले करते रहे। और चौथी बात और सबसे महत्व की बात, इन सब करने के बाद मन शांत हो जाता है। तो शांत मन होने के बाद तुरंत नींद आ जाएगी। तो मन को शांत होने के बाद फिर वेदांत का अध्ययन करने के लिए उस मन को लगाओ। जो पवित्र, शुद्ध, शांत अंतःकरण है, ऐसे अंतःकरण को वेदांत के अध्ययन के लिए लगावे तो शास्त्रों के अर्थ निकलते हैं, अनर्थ नहीं निकलते। क्योंकि इस जगत में जो हम देखते हैं, समझते हैं, वो जो जैसा है वैसा थोड़ी देखते समझते हैं। हमने पहले निश्चय कर लिया है कि हमको जगत में क्या देखना है, क्या समझना है, उसके बाद वी कोट द स्क्रिप्चर्स लाइक डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स। इसीलिए स्मर्तव्यः, भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे, भगवान नृणाम। इस प्रकार से ये सभी की सभी परमात्मा के प्राप्ति के साधन है। तो 2 प्रश्न पूछे थे कि मनुष्य जब जिंदा है तो उसने क्या सुनना, बोलना, करना चाहिए, और जब मरना हो तो क्या करना चाहिए। इन दोनों के उत्तर उन्होंने परीक्षित को दे दिए हैं। अब आखिरी श्लोक जो है 37वां श्लोक इस द्वितीय अध्याय का, उसमें कहते हैं पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय दूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरणो रुहांतिकम। जो साधु संत पुरुष माने हम सब लोग, साधु संतों का अर्थ ये मत कर लेना साधु संत माने उनको ओनिडा ब्रांड कुछ सिंह आ गए, पीछे से दुम हो गई और बाबा साधु आ रहा, ऐसा उसका अर्थ नहीं है।
साधु माने जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया है, उनको साधु कहते हैं। हम अपने मन की कल्पना नहीं बता रहे। साधुरेवस्य मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा, भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा के प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया है वो साधु बाबा हो गया है। साधुरेवस्य मंतव्य सम्यक व्यवसिता, सम्यक व्यवसिता माने दृढ़ निश्चय। अब इस दुनिया में बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब अपने जीवन का जितना समय बचा है वो सभी का सभी समय परमात्मा को प्राप्त करने में ही लगाना है। ये जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, ऐसे साधुओं की बात कहते हैं सुखदेव जी महाराज, पिबंती ये भगवतः आत्मनः सताम कथामृतम, जो भगवान के इस सत्य कथामृत का पान करते हैं। कैसे पान करते? किससे? मुख से नहीं पान करते, श्रवण पुटेषु संभृतम, जैसे जो दोना होता है पत्तल के साथ, उसी प्रकार से अपने कर्ण के द्रोण में उन्होंने भगवान के इस कथामृत को भर के रखा है और वो कानों के द्वारा भगवान के कथामृत को सुनते हैं, जो जाकर के उनके हृदय को पवित्र कर देता है और वहां जितनी गंदगी है वो सभी की सभी निकल जाती है। इस प्रकार से हम भगवान के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। तो मनुष्य ने जिंदा जी रह करके क्या करना है और मरते समय क्या करना है, इसका उत्तर हमने देखा। और हमने एक और भी चीज देखी, मरने का क्या अर्थ है। मरने का अर्थ माने जो आम तौर पर है उसका अर्थ मरना नहीं है और वैसा अर्थ कहीं भी नहीं है। जन्म माने तादात्म्य और मृत्यु माने तादात्म्य का अभाव। जब हम किसी लड़की से शादी करते हैं तो लड़की से तादात्म्य कर लिया तो वहां पति का जन्म हुआ और फिर उसी से डाइवोर्स करते। ऐसा नहीं कि एक के साथ शादी करे दूसरे से डाइवोर्स कर लिया, जिसके साथ शादी होगी उसी के साथ डाइवोर्स होगा। तो जो डाइवोर्स किया तो हमने किया क्या, उसके साथ जो तादात्म्य था वो तादात्म्य छोड़ दिया। जहां तादात्म्य छोड़ दिया वहीं पति मर गया। तो जब पति पैदा हुआ तो क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। और जब पति मर जाता है तो कुछ नहीं होता। क्यों? कि ये केवल तादात्म्य था। उसी प्रकार से जहां हमने अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य का अभाव कर दिया वही असली मृत्यु है और इसी मृत्यु में हम जिंदा होते हैं। यही अपने जीवन का सौंदर्य है। और जो ऐसे हमेशा जिंदा दिल है उन्हीं में नम्रता है, उन्हीं में प्यार है। हम गए थे अपने हरिद्वार में, वहां एक बहुत बड़ी सुंदर बात हमने पढ़ी, कहीं लिखी हुई थी। वहां लिखा हुआ था किसी पुजारी के वो जो ठेला होता है वहां जाकर आप कपड़े बदलो, गंगा जी में नहा करके आ जाओ, फिर वो आपको टीका लगाता है, आपको 2 रुपए दे दो। तो वहां एक बढ़िया बात लिखी हुई थी। वहां लिखा हुआ था, झुकना जिंदा दिली का नाम है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। देखो मुर्दे अकड़े रहते नहीं। अब लो हमको मर के जिंदा रहना है कि मर के अकड़ना है। जो मर के अकड़ते हैं वो मुर्दे हैं और जो मर के जिंदा रहते हैं वो झुकते हैं। जितना हमारे जीवन में समर्पण आएगा, किसी भी प्रकार का किसी से कोई विरोध नहीं है। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, हमको अतिवाद नहीं करना है, सब में वही परमात्मा तत्व है। तब जाकर के हमने भागवत शास्त्रों को समझा है, नहीं तो केवल प्रवचन किया है और केवल प्रवचन सुना है। शास्त्रों के विचार हमको, इसलिए हमारे स्वामी अखंडनाथ जी महाराज के प्रति इतना समर्पण है, उन्होंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। स्पष्ट रूप से यदि शास्त्र बताते हैं कि किसी भी संप्रदाय भेद का प्रतिपादन करना, समर्थन करना ये अज्ञान का क्षेत्र है, तो उन्होंने किसी भी प्रकार के संप्रदाय के चक्कर में ना तो पढ़े ना तो किसी को उन्होंने पढ़ा है। तो यही जीवन की परिपूर्णता है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।